हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो चैप्टर हमारा लाइट का चल रहा था। लाइट का हमने चैप्टर जो है हमने मिरर का केस देख लिया है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो आज हम लेंसेज का टॉपिक देखेंगे। आधा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अनदर मीडियम। अगर लाइट रे अगर कुछ दूसरे मीडियम में जाके बेंड करेगी तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज अ bending of light ray. It is a bending of light ray in another medium. Bending of light ray in another medium. किसी दूसरे मीडियम में जाके अगर वो बेंड करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? द रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट रे जो है हमारी, वो लाइट रे किस में आई? दिस लाइट रे इज कम इन द एयर। लाइट रे जो है वो एयर के अंदर आई और वाटर के अंदर जाके बेंड हो गई। एयर में आई और पानी में जाके मुड़ गई। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अनदर मीडियम इज द रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो एयर में आ रही है, वाटर में जा रही है, दिस इज द रिफ्रैक्शन। ये लाइट रे आई और लाइट रे जो है वो एयर के अंदर आ रही है और वो वाटर के अंदर बेंड हो रही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो बेंड होती है उस पॉइंट से हम क्या बनाते हैं? एक सीधी लाइन बनाते हैं। जिस पॉइंट से बेंडिंग हुई है वहां से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी और इस सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अनदर मीडियम इज द रिफ्रैक्शन। और जहां से बेंड हुई है उस पॉइंट से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करी विच इज द नॉर्मल। ठीक है, अब देखो जो आती हुई लाइट रे इसको मैंने क्या मान ली? ए, बी और ये सी। ठीक है, तो आती हुई लाइट रे हम ए बी बोलते हैं, ए बी बोल रहे हैं। तो ये आती हुई लाइट रे को क्या बोलते हैं? वही इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो बेंड हो गई है पानी के अंदर उस बेंड लाइट रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड। और जिस पॉइंट से बेंडिंग हुई है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। फिर है ना, अब देखो आगे क्या होता है। वो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एंगल आई कौन है यहाँ पर? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल आर कौन है हमारा? ये एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है ये? ठीक है, तो दिस इज द रिफ्रैक्शन। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अनदर मीडियम इज द रिफ्रैक्शन। आती हुई लाइट रे इज द इंसिडेंट और जो पानी के अंदर मुड़ गई इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ। ठीक है, अब देखो इसके जो लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं? तो सबसे पहला लॉ जो होता है रिफ्रैक्शन का, वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की लाइट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at same point, lie at same point। ठीक है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर होते हैं। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अब देखो सेकंड वाला को ही क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। सेकंड के लिए स्टेटमेंट क्या आ जाती है? स्नेल्स लॉ। पेपर में आ जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ की सेकंड, स्नेल्स लॉ या फिर सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ आर इज द कांस्टेंट। यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है। दिस इज द स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू द कांस्टेंट।
ठीक है, अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या है? एन है। ठीक है ना ये? तो ये रिफ्रैक्शन के लॉ हो गए। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम पॉइंट पर होते हैं, वो हमें दिख ही रहा है ये। ठीक है, ये हमारे कौन आ गए? इंसिडेंट रे आ गई, जो मुड़ गई, ये कौन आ गए? रिफ्रैक्टेड रे आ गया, ये कौन आ गए? नॉर्मल। ये तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? सेम पॉइंट पर होते हैं। और साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये दो लॉज हो गए। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें वो क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल द हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट रे अकर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता लगता है कि कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, कितनी बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट टेल्स द हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट रे अकर। इट टेल्स द हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट रे अकर। हाउ मच बेंडिंग ऑफ लाइट रे अकर। लाइट रे अकर इन अनदर मीडियम। कि दूसरे मीडियम के अंदर कितना बेंडिंग ऑफ लाइट रे हुआ है, वो हमें किससे पता लगेगा? बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा? देखो हमें बताओ, साइन आई का फॉर्मूला साइन आई अपॉन में साइन आर के इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। क्या देखा जाता है? केस वन। केस वन में हमने क्या देखा? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वन के इक्वल आ गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वन के इक्वल है तो यानी कि एंगल आई एंगल आर दोनों सेम है, तभी दोनों कट होके क्या आ गया? वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर वन है तो यानी कि साइन आई साइन आर दोनों इक्वल, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। और दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं यानी कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। यानी कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे नहीं हुई है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो ये केस वन हो गया। ठीक है, दूसरा केस कौन सा हो गया? दूसरा केस होगा जिसमें एन की वैल्यू वन से ज्यादा आ रही है। वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो सेकंड केस के अंदर, केस सेकंड के अंदर क्या हो गया? जो एन है इज ग्रेटर देन वन। एन की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आ रही है तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि ऊपर वाला एंगल जो है वो नीचे वाले से छोटा है, बड़ा है। और जब ऊपर वाला एंगल बड़ा होता है तो हमें पता है ओवरऑल वैल्यू जो होती है वन से ज्यादा आती है ना? तो साइन आई इज ग्रेटर देन द साइन आर। साइन साइन आई अगर साइन आर से ज्यादा है तो क्या पता लग रहा है इससे? वेरी इंपॉर्टेंट केस ये वाला। तो ये हमारा वो एंगल आई जो है वो ज्यादा है और एंगल आर जो है वो कम है, तभी ऐसा होगा। तो व्हेन द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इज ग्रेटर देन द वन, तो उसका मतलब क्या है कि लाइट रे जो बेंड तो हुई है। तब भी वैल्यू अगर वन से ज्यादा या वन से कम होगी तो बेंडिंग तो हुई है। बट अगर वन से ज्यादा है तो कहाँ होती है बेंडिंग? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कि जो लाइट रे है वो कहाँ आ गई? नॉर्मल के पास आ गई है। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या जाएगा कि लाइट रे इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट रे है वो नॉर्मल के पास आ गई। लाइट रे इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, व्हेन द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की वैल्यू अगर एक से ज्यादा आई है तो यानी कि उस मीडियम के अंदर लाइट रे क्या हो गई है? नॉर्मल के पास आ गई है। ठीक है, तो केस थर्ड कौन सा आ जाएगा? केस थर्ड के अंदर क्या आ गया? व्हेन एन इज लेस देन वन। जो एन जो है वो वन से कम है। वन से कम है तो यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इट मीन यानी कि साइन आई जो है वो छोटा है और साइन आर जो है वो बड़ा है। यानी कि साइन आई जो है यानी कि आई छोटा है और आर बड़ा है। अगर आर अगर बड़ा है तो उस समय क्या दिख रहा है कि यानी कि लाइट रे जो बेंड तो हुई है बट कहाँ हुई है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, इस समय क्या पता लग रहा है कि लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है ना? ये तो ये तीन केसेस देखने को मिलते हैं। वो अगर एन की वैल्यू वन है तो क्या पता लग रहा है? साइन आई साइन आर के इक्वल है। नो बेंडिंग ऑफ लाइट रे।
केस 2 में क्या पता लगता है कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा तो यानी कि एंगल आई बड़ा है, एंगल आर छोटा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है। और अगर 1 से ज़्यादा आती है 1 से कम आती है तो क्या हुआ है, लाइट रेज़ मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? अब इसी केस के साथ एक चीज़ और हमें याद रखनी है। देखो ये क्या होता है, वो ऊपर वाला रेयरर मीडियम हो गया और नीचे वाला कौन-सा हो गया, डेंसर। रेयरर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, यानी कि लाइट है ये। एयर वगैरह किसका पार्ट होता है, रेयरर मीडियम का। डेंसर में हमारा कौन आ गया, सपोज़ वाटर आ गया, हनी आ गया, ये सब। तो क्या देखा जाता है, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, व्हेन द लाइट रेज मूव टुवर्ड्स द रेयरर टू द डेंसर, हल्के से भारी की तरफ जाती है, तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल के पास आ जाती है। ठीक है, व्हेन द लाइट रेज मूव फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही होगी, रेयर से डेंसर। हल्के से भारी की तरफ जाएगी तो लाइट रे कहाँ आ जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा होता है, व्हेन द लाइट रे, सपोज लाइट रे क्या है, डेंसर से रेयर पे जा रही है, हल्के से भारी की तरफ जा रही है। हल्के से भारी की तरफ जाएगी तो क्या होगा, लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ये नहीं है, तो ये हमें केसेस याद रखने हैं। हल्के से भारी की तरफ जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, भारी से हल्के की तरफ जाएगी, रेयर टू द डेंसर की तरफ जाएगी तो देन डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, तो ये केसेस हमने देखे। क्या रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा, वो साइन आई अपॉन में साइन आर तो होता ही है। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का एक और फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन मीडियम वन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इन मीडियम। ठीक है, जिसमें हम वन को जनरली हम क्या लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम लेते हैं, एयर या फिर वैक्यूम। और मीडियम टू के अंदर हम कोई भी अदर मीडियम ले लेते हैं, कोई भी अदर मीडियम। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म से भी हम समझ सकते हैं। और अगर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 आती है तो उससे क्या पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी है दोनों मीडियम के अंदर सेम रही है। तो वेलोसिटी अगर दोनों मीडियम में सेम रहती है तो कोई बेंडिंग ऑफ लाइट रे नहीं होता, तो लाइट रे जो है वो सीधी चली जाती है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो गई, वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेलोसिटी अगर कम हो गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। वेलोसिटी इज गेट रिड्यूस, वेलोसिटी जो है वो कम हो गई। ठीक है, और दूसरा कौन आ गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से अगर अवे वाली अगर बात आ रही है तो क्या हो गया, वो जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है, वेलोसिटी इज गेट इंक्रीज। ठीक है, तो ये सब हो गया रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अनदर मीडियम। लॉज हमने देख ली, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, स्टेट द स्नेल्स लॉ व्हिच इज अ sin i अपॉन में sin r इक्वल्स टू द कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के थ्रू हमें पता लग जाएगा भी बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है या फिर नहीं हो रही है। 1 आएगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे नहीं हो रही है, 1 से ज्यादा या कम आएगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रही है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वाला हमारा क्या होता है, एयर या वैक्यूम होता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एन अपॉन में बाय वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन लाइट एयर, और ये स्पीड ऑफ लाइट रे इन द अनदर मीडियम। है ना ये, और वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी, नीचे भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी, तो इसलिए रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें याद रखना है, नो ऐसा यूनिट, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। और मैं आता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, तो वी विल से नो ऐसा यूनिट। डन ये।
अब देखो इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, रिफ्रैक्शन की हमने बेसिक चीजें समझ ली। अब देखते हैं क्या, व्हाट हैपन व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। अगर लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है तो क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब? लाइट रे पासेस द ग्लास स्लैब। लाइट रे जो है वो कहाँ से पास हो रही है? ग्लास स्लैब से पास हो रही है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ ग्लास, है ना, तो ग्लास का एक ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है। तो ग्लास स्लैब बनाते हैं ये ग्लास स्लैब है ना, तो यानी ग्लास का एक ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो होता है, बॉर्डर ब्लॉक जो होता है वो कौन होता है? ग्लास स्लैब। ठीक है, तो जो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पर हम पीछे का भी बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब हो गया। ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है, अब देखो ग्लास स्लैब से क्या होगा, सबसे पहले तो लाइट रे स्ट्राइक करेगी ऑन द ग्लास स्लैब। लाइट रे स्ट्राइक करी ऑन द ग्लास स्लैब। लाइट रे जो है वो ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करी। फिर सरफेस पे हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल। ठीक है, सरफेस पे क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, सीधी बनेगी। सरफेस से बना नॉर्मल। ठीक है, फिर हमें क्या दिख रहा है? बाहर तो कौन है? एयर है, तो यानी कि बाहर रेयर मीडियम है, ग्लास कैसे डेंसर है, फिर क्या आ जाएगा? रेयर मीडियम आ जाएगा। जैसे ही लाइट रे ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करी तो सरफेस हमने क्या बनाया? नॉर्मल। फिर अब चेक करेंगे क्या जा रहा है? रेयर टू द डेंसर मीडियम जा रहा है, तो रेयर टू द डेंसर मीडियम जा रहा है तो क्या होगी? लाइट रे नॉर्मल के पास आ जाएगी, तो इट विल टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल के पास आ गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे एंगल आई हो गया, ये एंगल हमारा आर हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा सरफेस है, अब दूसरा सरफेस से भी हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। दूसरे सरफेस से नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बिल्कुल सीधा बनता है ये। ठीक है, अब फिर चेक करा, अब कैसे जा रहा है वो? डेंसर टू द रेयर मीडियम जा रहा है। अब डेंसर टू रेयर मीडियम जाता है तो लाइट रे कैसे जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है, दिख रहा है ऊपर एंगल छोटा, नीचे एंगल बड़ा है। क्लियर नहीं है? क्या दिख रहा है? जब भी लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार तो क्या हुआ? ग्लास स्लैब के अंदर, और एक हुआ ग्लास स्लैब के बाहर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट याद रखने, व्हेन द लाइट रे इज पास फ्रॉम द glass slab, then two times refraction occur. दो बार रिफ्रैक्शन हो, then two times refraction occur. ठीक है, एक बार सरफेस वन पर, एक बार सरफेस टू पर। ठीक है, तो पहले केस के अंदर तो क्या था? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे केस के अंदर क्या हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूसरे केस के अंदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रॉम द ग्लास। ठीक है, अब देखो इन सभी को अगर हम नाम दें, तो ग्लास स्लैब का हमने नाम दे दिया ए बी सी, और ये जो लाइट रे है इसका हम नाम दे देते हैं आर, पी क्यू आर एस। ठीक है, जैसे पी क्यू तो कौन है? इंसिडेंट रे है। क्यू आर कौन है? रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल गई वो एमर्जेंट रे। ठीक है, तो इन सबके नाम अगर हम लिखें तो सबसे पहले वो पी जो है वो कौन है? इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। के बाद हमारी क्यू आर जो है वो कौन है? रिफ्लेक्टेड रे, क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद हमारी कौन आ गई? आर एस इज द एमर्जेंट, जो बाहर निकल रही है, दिस इज द एमर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वो एंगल भी होते हैं, सबसे पहले पहले नॉर्मल, ये हमारा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वन, और दिस इज अ नॉर्मल कह सकते हैं। तो नॉर्मल वन और इंसिडेंट के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ आई है। बीच में जो आ रहे हैं वो कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। और बाहर जो निकली है वो कौन से रे है? एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल ई, यानी कि एंगल ऑफ एम। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल आई, एंगल आर और एंगल।
एंगल ई। ठीक है, तो एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि दो बन रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल 1 और 2। और ये कौन आ गया? एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ, है ना ये। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज देखने को मिली कि जब भी लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है तो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, इट्स नॉर्मल। साथ में दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या चीज हो जाती है? देखो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचो, एक्स्ट्रापोलेट करा मैंने इंसिडेंट रे को। ठीक है, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचा, इंसिडेंट रे को अगर बिल्कुल सीधा आगे की तरफ, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचा तो हमें क्या नजर आ रहा है कि जो ये इंसिडेंट रे है वो क्या हो गई है? लेटरली शिफ्ट हो गई, थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ है? जो इंसिडेंट रे है वो ग्लास स्लैब के थ्रू क्या हो गई है? पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड एज अ एल। ठीक है, व्हेन द लाइट रे इज पास फ्रॉम द ग्लास स्लैब, जब भी लाइट रे जो है वो ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो इंसिडेंट रे क्या हो गई है? इंसिडेंट रे इज लेटरली डिस्प्ले, जो है वो लेटरली प्लेस्ड हो गई है, थोड़ा पीछे की तरफ वो शिफ्ट हो गई, लिटरली डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी कि बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। है ना, तो हमें ये सीधा याद रखना है, व्हेन द लाइट रेज passes from the glass slab then the light ray is literally displaced because of the two refraction of the different surfaces of the glass slab। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से याद रखना है रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट हैपन व्हेन द लाइट रेज passes from the glass slab। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रे डायग्राम विच डन बाय द, ठीक है।